आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम या एसएससी से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों उसमें पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। किसी भी एग्जाम में दोस्तों आप कोई भी एग्जाम इस समय देख रहे हैं तो उसमें पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान से जरूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम आपको 12 पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों बरहो याद करा देंगे विद सन सहित आपको याद करा देंगे। आप कोई भूलने की जरूरत नहीं है और किस योजना में कौन सा टॉपिक बनता है इंपॉर्टेंट सबको हम कवर किए हैं। तो टाइम न वेस्ट करते हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों सेशन शुरू करने से पहले देखिए ध्यान दीजिए कि जो हमारा पंचवर्षीय योजना है ये कब से शुरू हुआ है। 1951 से शुरू हुआ है, 2017 में ख़त्म हो गया। यानी शुरू कहाँ से हुआ है दोस्तों 1951 से। ठीक है 1951 से शुरू हुआ है। अब दोस्तों पंचवर्षीय योजना नाम से ही लग रहा है कितने साल का है, ये 5 वर्ष का है। लेकिन सभी पंचवर्षीय योजना 5 साल की नहीं रही हैं और कंटिन्यू नहीं रही है। इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है आइए देखिए दोस्तों हम ये जो 12 पंचवर्षीय योजना यहाँ पर देख लिए कितने 12 पंचवर्षीय योजना है, इसको हम ट्रिक से याद कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान ये देना है पहले अगर हम ये याद कर लेते हैं कि जो गैप है वो कब कब है। ठीक है तो दोस्तों देखिए पहला जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ है वो हुआ है 1951 से 56। कब शुरू हुआ है 1951 से 56 यानी 5 साल। ठीक है उसके बाद 56 से 61 5 साल और 61 से 66। अब 3 तो आपको क्रम से याद कर लेना है। 51 से शुरू हुआ है तो 51 5 56 और 56 5 61 61 5 66। अब यहाँ पर देखिए आ गई 1966। कहाँ पे आ गए हैं 1961 से 66 हो गया तो 1966 से 1969 यहाँ 3 वर्ष का गैप है। ठीक है अब देखिए अब इसमें 12 जोड़ दीजिए, ध्यान में दीजिएगा। यहाँ पर जब 12 जोड़ेंगे तो 66 से कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। फिर इसमें भी 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 78 से 90 हो जाएगा। यानी आपको एक अगर योजना अवकाश पता चल गया तो उसमें 12 जोड़ेंगे तो अगला पता चल जाएगा, 12 जोड़ेंगे तो अगला पता चल जाएगा। ठीक है अब पहला जो हुआ था 1966 से 69 ये 3 वर्ष के लिए हुआ था। उसके बाद दूसरा जो हुआ था 78 से 80 ये 2 साल के लिए हुआ था। और फिर 90 से 92 ये भी कितने साल के लिए हुआ था 2 साल के लिए हुआ था। ठीक है उसके बाद देखिए दोस्तों अब यहाँ पर आप याद कर लिए हैं कि 66 से 69 तक कितना कौन सा हो जाएगा ये योजना अवकाश हो जाएगा। तो ऐसे भी पूछा जाता है कि पहले योजना अवकाश कब शुरू हुआ था 66 से 69 कितने साल के लिए 3 साल के लिए। उसके बाद दोस्तों अब आप यहाँ पर 66 से 69 हो गया तो फिर देखिए 69 से लेके ठीक है 74। ठीक है 69 से लेके 74 ये भी 5 साल हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना हो गया। उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना ध्यान दीजिए दोस्तों ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था ये 5 साल ना चल के सिर्फ 4 साल चला है। तो आगे हम इसके बारे में अभी डिटेल समझाएंगे। पहले यहाँ से ध्यान दीजिए 74 से लेके कितना चला देखिए 74 4 78 ये 4 ही साल चला है। ठीक है 78 हो गया। फिर 78 पे जब आप पहुँच जाएंगे तो फिर 2 साल का गैप हो जाएगा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है फिर 80 से 85 85 से 90 और 90 जब पहुँचेंगे दोस्तों यहाँ फिर 2 साल का गैप हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ से ऐसे करके अब देखिए यहाँ से फिर 92 से 97 97 से 2 अब 5 साल जोड़ते जाएंगे तो 12वीं पंचवर्षीय योजना तक आप पहुँच जाएंगे। ठीक है 2012 से 2017 तक। ठीक है आइए अब एक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए अब दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो दोस्तों योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया। कब किया गया 15 मार्च 1950 में किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ये उस समय के क्या थे प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग के जगह पे दोस्तों नीति आयोग आ गया है। क्या आ गया है नीति आयोग आ गया है। ठीक है इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं और योजना आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं प्रधानमंत्री। तो उस समय जब 1950 में प्रधानमंत्री कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष ध्यान में रखिएगा ये थे गुलजारी लाल नंदा। अब दोस्तों अब यहाँ पर समझते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन जो हुआ था 6 अगस्त 1952 में हुआ था। कब हुआ था अब देखिए जब हमारा पंचवर्षीय योजना शुरू कब हुआ था 1951। तो इसको भाई ये जो पंचवर्षीय योजना चालू कर दे रहे हैं ये सही से चल रहा कि नहीं इसकी जांच करने के लिए हम किसका गठन करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो इसका गठन कब होता है 6 अगस्त 1952। अब इसका उद्देश्य ध्यान में रखिएगा योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना ठीक तरह से संचालित करना था। ठीक है जो पंचवर्षीय योजना है इसको ठीक तरह से संचालित करना था। इसका जो गठन ध्यान में रखिएगा दोस्तों कब हुआ था 6 अगस्त 1952 में हुआ था। आइए अब देखते हैं एक पंचवर्षीय योजना के बारे में।
दोस्तों अभी ऊपर आप पढ़े हैं कि पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। अब देखिए मॉडल जरूर ध्यान रखिएगा, जो पहला पंचवर्षीय योजना मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। किसके? हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था और इसका उद्देश्य था कृषि विकास। इसका क्या उद्देश्य था? कृषि विकास। जो पहला पंचवर्षीय योजना था ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था और किस पे आधारित है दोस्तों? ये कृषि विकास पे था। ठीक है, इसके कार्य क्या थे? कई बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना। ठीक है, तो भाई जब कृषि पहली इसका उद्देश्य क्या था? कृषि को बढ़ावा देना। और कृषि के लिए क्या होना चाहिए भाई? नदी बांध होना चाहिए ताकि पानी अच्छे से मिले, हमारा उपज अच्छे तरीके से हो। इसीलिए वहाँ पर सिंचाई के लिए विशेष ध्यान दिया गया था। इसीलिए भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना को चालू किया गया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों दूसरा परियोजना क्या था? 51 से 56 हो गया, 56 से 61। दूसरा क्या हो जाएगा? 1956 से 61। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित है दोस्तों? पीसी महालनोबिस। इसका उद्देश्य क्या था? अब हमें कृषि हो गया है, अब हम क्या करेंगे? उद्योग पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो क्या था? औद्योगिक विकास। इसके क्या कार्य थे? महत्वपूर्ण उद्योग। ठीक है, अब देखिए औद्योगिक विकास है तो हम क्या इंपॉर्टेंट देंगे इस पे? उद्योग बनाने। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। दुर्गापुर ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, दुर्गापुर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। और किसके द्वारा बनाया, किसकी सहायता से बनाया गया था? ब्रिटिश की सहायता से। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि दुर्गापुर जो पावर मतलब स्टील प्लांट है, ठीक है, वो किसकी सहायता से बनाया गया था? ब्रिटिश के शासन, ब्रिटिश की सहायता से बनाया गया था। जो भिलाई वाला है दोस्तों कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, रूस की सहायता से बनाया गया था। और राउरकेला जो उड़ीसा में है, ये जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय में योजना में दोस्तों दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे है दोस्तों और किसकी सहायता से बनाया गया था, इसमें पूरा डिटेल है, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना ये कब हो जाएगा? 61 से 66। ठीक है, कब हो जाएगा? 1961 से 66। उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास। पहले में दोस्तों कृषि था, दूसरे में उद्योग। अभी इसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया, आत्मनिर्भरता। ठीक है, अब इसका कार्य क्या था? रूस की सहायता से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किया गया था। ध्यान रखिएगा कि अभी ऊपर जो पढ़े हैं 3 स्टील कंपनी जो थी, ठीक है, वो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। लेकिन अगर झारखंड वाला पूछ लेगा, ठीक है, झारखंड में जो बोकारो आयरन एवं स्टील की स्थापना है वो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना में, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी हरित क्रांति की शुरुआत भी इसी में की गई थी। और सबसे असफल योजना यही रहा है तीसरा। क्यों रहा है दोस्तों? क्योंकि देखिए 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया था। ठीक है, उसके बाद 65 में सूखा, 66 में दोस्तों सूखा पड़ गया था। और फिर 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। देखिए 62 में भारत चीन युद्ध हुआ, उसके 3 साल के बाद भारत पाक युद्ध हो गया। उसके बाद दोस्तों 1 साल के बाद फिर सूखा हो गया, इसीलिए सबसे असफल योजना रही। तो देखिए इसीलिए 66 के बाद 3 साल का, देखिए 66 से लेके 69 3 साल का लेके ये योजना अवकाश घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं, देखिए 66 से 69 हो गया, 3 साल का गैप। 69 से अब दोस्तों आएंगे 74। ठीक है, 5 साल के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना। उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि एवं सिंचाई पर महत्व। क्योंकि सूखा पड़ गया था इसलिए सिंचाई पर महत्व देना बहुत जरूरी था। इसमें कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। ठीक है, क्योंकि सूखा पड़ने के बाद सिंचाई पे जब ध्यान दिया गया तो हमारी कृषि सबसे ज़्यादा अच्छी हो गई। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक ध्यान रखिएगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 14, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ये 1969 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कौन की थी दोस्तों? इंदिरा गांधी जी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? इंदिरा गांधी जी ने। और 1969 में ही इसरो की स्थापना होती है। तो ये ध्यान रखिएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। देखिए 14 में 4 आ रहा, चौथे में भी कितना आ रहा? 4। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा। और इसरो की भी स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में होता है। उसके बाद दोस्तों आता है 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिए बताए थे दोस्तों कहाँ से, एक कब से कब है? 74 से 78। उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। ठीक है, यानी गरीबी का उन्मूलन किया जाएगा और आत्मनिर्भरता पर बल दिया जाएगा। दोस्तों इसका क्या कार्य है?
पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? किसमें? और दोस्तों ये पूछता है कि पहली बार गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं में। ठीक है, उसके बाद ये इस समय किसकी सरकार थी दोस्तों? इंदिरा गांधी की सरकार थी और ये केवल 4 वर्ष चली। ठीक है, उसके बाद दूसरी योजना अवकाश आ गई। ठीक है, देखिए अब बताए थे ना 78, देखिए वहाँ था 66, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको भूलिएगा मत। 1966 से लेके 1969 तक पहली पंचवर्षीय अवकाश योजना था। 66 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 78। देखिए 78 से जो शुरू हुआ था वो दूसरी योजना अवकाश शुरू हो गया था। ठीक है, इसका कारण क्या था दोस्तों? इंदिरा गांधी की सरकार जो थी वो गिर गई थी। ठीक है, और जनजाति पार्टी सरकार की मोरारजी देसाई की आ गई थी सरकार, और ये वार्षिक योजना इन्होंने चलाई थी। ठीक है, ये 2 साल का जो गैप था इसमें क्या चला था? वार्षिक योजना चलाई गई थी, पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई थी। लेकिन इसके बाद फिर मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है, इंदिरा गांधी की सरकार आती है, फिर उन्होंने पंचवर्षीय योजना को शुरू किया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 5वीं हो गया, तो अब देखिए 6ठी पंचवर्षीय योजना, ये 80 से 85 चला था, और उसमें वहीं गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि, और इसमें दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है नाबार्ड की स्थापना। ध्यान रखिएगा, नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 1982 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है किस पंचवर्षीय योजना में दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में। इसका फुल फॉर्म भी दोस्तों आपको कमेंट करके बताना क्या होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 7वीं पंचवर्षीय योजना, ये दोस्तों 1985 से 90 तक है। ठीक है, उद्देश्य क्या था? रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य का विकास। कार्य क्या था? गरीबी की माप। अभी देखिए आप देखे होंगे 5वें और 6ठे में। ठीक है, गरीबी उन्मूलन की बात किया गया था, गरीबी हटाओ कहा गया है, लेकिन उसकी नाप नहीं की गई पहली बार। ठीक है, गरीबी की माप की गई थी, और किसकी कौन सी समिति थी दोस्तों? लकड़वाल समिति। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले गरीबी की माप जो है किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी दोस्तों? 7वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। भोजन काम उत्पादन का नारा दिया गया था। और तीसरा अवकाश योजना अब इसके बाद आ जाएगा, देखिए 90 आ गया, तो 90 से 92 तीसरा अवकाश योजना आ जाएगा। भारत के आर्थिक संकट से जूझ रहा था, वार्षिक योजना चलाई गई। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 हो गया, अब इसके बाद कोई योजना अवकाश नहीं आएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7वीं हो गया, उसके बाद अब देखिए अगला है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 है। ठीक है, उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास कार्य। देखिए दोस्तों 1 मिनट, यहाँ तो हम समझा दिए हैं ना, हाँ, और चलाई गई थी। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट दोस्तों। हाँ, आप देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या है? 1992 से 97। उद्देश्य क्या? मानव संसाधन का विकास। कार्य क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किया गया था। उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 तक चला था। उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता का विकास। उसके बाद 9वीं हो गया। अब देखिए 10वीं इंपॉर्टेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। अब लास्ट से याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे अब देखिए लास्ट ऐसे याद कर लीजिए, जैसे 2017 तक चला था। कहाँ तक चला था? 2017 तक। इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना? 12, 5, 17 होता है ना, यानी 2012 तक। ये कौन चलेगा? 12वीं चलेगा। 11 ऐसे याद करिए, उल्टे याद कीजिए, तो 7 से 12 चलेगा, यानी 2007 से 2012। ठीक है, ये कौन सा चलेगा दोस्तों? 11वीं चलेगा। उसके बाद 10वीं कब हो जाएगा? अब 12 है, तो 12 से 2007 हो से 2012 और उसके बाद देखिए 2000, अब यहाँ पर 2007 जब आएगा तो यहाँ 5 साल पहले कितना हो जाएगा? 2002 हो जाएगा। अब यहाँ तो लास्ट वाले 3 लास्ट याद कर लीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए जैसे हम 10वीं पंचवर्षीय योजना कर रहे हैं तो 2002 से 2007 हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। ठीक है, और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करना था। इसमें यही सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया था? तो अगले 10 वर्षों में 10वीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ से ध्यान रखिएगा, अगले 10 वर्षों में 10वीं पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए 11वीं 12वीं, जो आप ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य जरूर ध्यान रखिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक है। इसका उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। ध्यान रखिएगा क्या है? तीव्रतम एवं समावेशी विकास। अब 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, ये था कि 2012 से 2017 तक। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उसमें आप पढ़े होंगे तीव्र समावेशी
तीव्र और समावेशी था, इसमें तीव्र, समावेशी और सतत विकास, यहाँ एक और जुड़ जाता है, सतत विकास। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों पंचवर्षीय योजना आपका समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।